नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस के गठबंधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हमला। कहा, सत्ता के लालच में देश की एकता और अखंडता से खेल रही कांग्रेस जम्मू कश्मीर को धकेलना चाहती है आतंकवाद के युग में। पहाड़ों में बारिश से हरिद्वार में गंगा उफान पर, निचले इलाकों में प्रशासन बरत रहा सतर्कता। टिहरी के आपदाग्रस्त गेवाली में बहे स्वास्थ्यकर्मी की तलाश जारी। केदारनाथ में युद्ध स्तर पर चल रहा क्षतिग्रस्त मार्गों को दुरुस्त करने का काम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी का ये तीसरा संबोधन। अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की बात सामने आने के बाद भाजपा हमलावर हो गई है। देश के बाद अब उत्तराखंड प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल उठाते हुए राहुल गांधी से जवाब मांगा है। सीएम धामी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और अखंडता से खेलने का काम कर रही है, जिसके लिए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने से भी पीछे नहीं हटी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में कई वादे किए हैं, जिसमें से 10 सवालों का जवाब राहुल गांधी को देश की जनता को देना होगा। प्रमुख सवालों की अगर बात करें तो क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलग झंडे वाले वादे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर में फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलना चाहती है? बहुत सारे विचार बिंदु भी आपस में हम सब लोगों ने साझा किए हैं। मैं एक बार फिर से, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में अभी चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं और चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद जिस प्रकार से वहां पर अभी एक गठबंधन सामने आया है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, तो ये गठबंधन सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है, जिन्होंने 3 दशकों तक लगातार कांग्रेस कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया। आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को लगातार पोषित करने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है, उस गठबंधन के बाद उनके मंसूबे सबके सामने जाहिर हो गए हैं कि वो किस प्रकार से कश्मीर को किस प्रकार से बर्बाद करने वाले लोगों के साथ आज अपना गठबंधन कर रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से हमारे चूंकि ये 10 सवाल हैं कि उनको 10 सवालों के जवाब देश की जनता को जरूर देने चाहिए कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर से फिर से अलग झंडे के वायदे को समर्थन करती है कि जो देश के अंदर एक निशान, एक विधान और एक प्रधान की बात होती आई है देश की आज़ादी के बाद से, जो धारा 370 समाप्त हुई है, क्या वो पुनः वहाँ फिर से धारा 370 लागू करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह गैरसैंण से देहरादून लौटने से पूर्व पौधरोपण किया। गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित सीएम आवास के परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने अपनी माताजी बिश्ना देवी के नाम पर देवदार का पौधा रोपा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर पौधरोपण किया गया। हरेला पर्व से 15 अगस्त तक संपूर्ण प्रदेश में वृहद अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के साथ ही जन सहयोग भी लिया गया। विधानसभा गैरसैंण के प्रभारी शेखर पंत ने बताया कि विधानसभा परिसर में 4000 फलदार पौधे रोपे गए हैं।
31 जुलाई की रात को हुई अतिवृष्टि से केदारनाथ धाम जाने वाला पैदल मार्ग कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका पुनर्निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस पूरे पैदल मार्ग पर 250 से अधिक मजदूर लगातार कार्य कर रहे हैं। हालांकि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश पुनर्निर्माण कार्य में चुनौती बनी हुई है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने कहा कि केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ी लिंचौली, छोटी लिंचौली, भीमबली, जंगल चट्टी में क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि गौरीकुंड व सोनप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग को भी ठीक किया जा रहा है। उम्मीद है कि मानसून काल के बाद दूसरे चरण की यात्रा के लिए पैदल मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से ठीक कर दिया जाएगा। जो ये पैदल यात्रा मार्ग के जो रास्ते थे केदारनाथ तक के, तो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसके कारण उसमें अभी DDMA की जो लेबर हैं वो युद्ध स्तर पर उसमें काम कर रहे हैं। मगर जो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, रात को ज़्यादा बारिश आ जाना, फिर उसके बाद उससे काम काफ़ी प्रभावित भी हो रहा है। 22 से 23 जगहों पर क्षतिग्रस्त था, और जिसमें कि लेबर वगैरह पूरा काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं। और वर्तमान में ये कम से कम 200 से 250 लेबर पूरे मार्ग पे काम कर रहे हैं। भिलंगना ब्लॉक के आपदा प्रभावित गेवाली गांव में दवा बांटने के बाद वापसी में गदेरे के उफान की चपेट में आकर बह गए स्वास्थ्य कर्मी का फिलहाल कुछ पता नहीं चल पाया है। SDRF लगातार उसकी तलाश में जुटी है। वीरवार रात को गेवाली गांव में अतिवृष्टि से काफी नुकसान हुआ। आपदा प्रभावित गांव में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य विभाग की 6 सदस्यीय टीम घनसाली से रवाना की गई। सड़क टूटे होने के कारण करीब 6 किलोमीटर पैदल चलकर टीम गेवाली गांव पहुंची। वहां लोगों का परीक्षण किया और दवा वितरित करने के बाद शाम को वापस लौटने लगी। गदेरे को पार करने के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम में शामिल 16 गांव निवासी खवाड़ा स्वास्थ्य उपकेंद्र में संविदा पर तैनात 55 वर्षीय वार्ड बॉय ब्रिज मोहन असंतुलित होकर गदेरे में बह गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ब्रिजेश भट्ट ने बताया कि आज तड़के से लापता कर्मी की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन पुनः शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि आपदाग्रस्त गुत्तू में भूवैज्ञानिकों की टीम सर्वे कार्य में जुटी है। कल गेवाली के ऊपर बादल फटने की घटना रात्रि में हुई थी, जिसमें जो है हमारी राजस्व की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, SDRF की टीम जो है सभी जो है टीमें जो है गेवाली में पहुंच गई थी। इसी में स्वास्थ्य विभाग की टीम जब वापस आ रही थी तो गेवाली के पास एक गदेरे में एक अप्रिय घटना घटित होने से स्वास्थ्य कर्मियों में एक कर्मचारी जो है गदेरे में बह गया था, जिसको खोजे जाने की कल देर रात तक भी जो है SDRF के द्वारा जो है कार्रवाई की गई है, किंतु जो है इसमें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। आज भी SDRF के द्वारा जो है उस गदेरे में जो है खोजबीन कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा ग्राम गुत्तू के लिए भी जो है ग्रामीणों का ये मांग थी कि जो है गांव का जो है भूवैज्ञानिक सर्वे करवा लिया जाए। इसमें जो है कल भी भूवैज्ञानिक के द्वारा जो है मौके पर जो है स्थलीय भूगर्भीय सर्वेक्षण किया गया और इसी क्रम में जो है आज भी जो है भूगर्भीय टीम जो है गुत्तू ग्राम में है, जो कि सर्वे का कार्य कर रही है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बीते रोज वार्निंग लेवल से ऊपर पहुंचकर 293.30 मीटर पर पहुंच गया। इसे देखते हुए हरिद्वार के खादर क्षेत्र में पानी भरने का खतरा बढ़ गया है। गंगा के जलस्तर पर अधिकारी भीमगोड़ा बैराज से लगातार नजर बनाए हुए हैं। हालांकि अब जलस्तर में कमी आ रही है। इसके बावजूद जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया गया है। गंगा का स्तर काफी बढ़ चुका है और अभी 293.60 वाटर लेवल है, जो कि हमारा वार्निंग लेवल से 60 सेंटीमीटर अप है। और अब जो 10 डेज का घटने का है, लगातार घट रहा है और यहाँ पे हम सब कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। निचले इलाकों में जो हमारे लक्सर क्षेत्र है और नीचे हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन सभी को हमने बाढ़ चौकी हमारी बनी हुई है। प्रशासन के साथ भी हम पूर्ण रूप से सहयोग करके और नीचे सबको अलर्ट कर दिया गया है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।